जय जगन्नाथ। जगन्नाथ टेम्पल की प्राचीन और दिव्य परंपराओं में बेशमैलम नीति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जगन्नाथ संस्कृति भारत की सबसे अनोखी मंदिर परंपराओं में गिनी जाती है, जहां भगवान को केवल मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत प्रभु, राजा और परिवार के सदस्य के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण यहाँ भगवान के लिए दैनिक जीवन की तरह अनेक सेवाएं की जाती हैं। जागरण, स्नान, भोजन, विश्राम, संगीत, श्रृंगार और वस्त्र परिवर्तन। इन सेवाओं में बेशमैलम नीति एक विशेष और पवित्र सेवा मानी जाती है। बेश शब्द का अर्थ है वेशभूषा, श्रृंगार या परिधान, जबकि मैलम का अर्थ है पुराने वस्त्र हटाकर नए वस्त्र पहनाना। इस प्रकार बेशमैलम नीति वह परंपरा है जिसमें भगवान लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के वस्त्र बदले जाते हैं तथा उन्हें नवीन और पवित्र वेश में सजाया जाता है। यह नीति प्रतिदिन निश्चित समय पर सेवायतों द्वारा पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ संपन्न होती है। जगन्नाथ मंदिर की सेवा व्यवस्था हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर में अनेक सेवाओं को व्यवस्थित रूप देने का कार्य गजपति राजाओं के समय विशेष रूप से हुआ। मंदिर में विभिन्न सेवायत परिवारों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। कुछ सेवायत पूजा करते हैं, कुछ भोग अर्पण करते हैं, कुछ मंदिर के द्वार खोलते हैं, तो कुछ प्रभु के वस्त्र परिवर्तन और श्रृंगार का कार्य करते हैं। बेशमैलम नीति इन्हीं प्राचीन सेवाओं में से एक है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा है। प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर के द्वार खुलने के बाद भगवान की अनेक नीतियां आरंभ होती हैं। रात्रि के समय धारण किए गए वस्त्रों को हटाकर प्रभु को स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह कार्य अत्यंत पवित्र वातावरण में संपन्न होता है। गर्भगृह में केवल अधिकृत सेवायत ही प्रवेश कर सकते हैं। सेवा के समय मंत्रोच्चारण, शुद्धता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है। वस्त्र बदलने के बाद प्रभु को सुंदर रूप से सजाया जाता है, जिससे भक्त नवीन दर्शन प्राप्त करते हैं। बेशमैलम नीति का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। पुराने वस्त्र हटाना मनुष्य के जीवन से बुराइयों, आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। नए वस्त्र धारण कराना नई चेतना, नई ऊर्जा और शुभ आरंभ का संकेत है। भक्त मानते हैं कि जैसे भगवान प्रतिदिन नए वेश में दर्शन देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध कर जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। इस नीति में ऋतु और अवसर के अनुसार वस्त्रों का चयन भी किया जाता है। गर्मियों में भगवान को हल्के सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि शीतलता बनी रहे। सर्दियों में गर्म वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। वर्षा ऋतु में मौसम के अनुसार वस्त्र उपयोग होते हैं। विशेष पर्वों जैसे चंदन यात्रा, स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा, कार्तिक मास और मकर संक्रांति पर प्रभु के भव्य और आकर्षक वेश देखने को मिलते हैं। जगन्नाथ मंदिर में अनेक प्रसिद्ध वेश हैं, जैसे सोना वेश, पद्म वेश, गणेश वेश, नागार्जुन वेश और बनभोजी वेश। इन सभी विशेष वेशों की शुरुआत वस्त्र परिवर्तन से ही होती है। इसलिए बेशमैलम नीति मंदिर की दैनिक और उत्सवी सेवाओं का आधार मानी जाती है। बिना इस नीति के प्रभु का नया श्रृंगार पूर्ण नहीं माना जाता। भक्तों के लिए यह नीति अत्यंत आनंदमयी होती है। जब भगवान जगन्नाथ नवीन वस्त्रों और सुंदर श्रृंगार में रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तब भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। हर दिन प्रभु का नया स्वरूप देखने की उत्सुकता भक्तों में बनी रहती है। इसी कारण भगवान जगन्नाथ को नित्य नूतन कहा जाता है, अर्थात जो प्रतिदिन नए रूप में प्रकट होते हैं। इतिहास की दृष्टि से बेशमैलम नीति भारतीय मंदिर संस्कृति की महानता को दर्शाती है। यह केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा, कला, वस्त्र परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है।
जगन्नाथ टेम्पल आज भी इन परंपराओं को उसी श्रद्धा और मर्यादा से निभा रहा है। आधुनिक समय में लाखों श्रद्धालु प्रत्यक्ष या डिजिटल माध्यमों से प्रभु के नए वेश दर्शन करते हैं। इससे लोगों की आस्था और भक्ति और भी प्रबल होती है। यह नीति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि भक्तों के जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत है। अंत में कहा जा सकता है कि बेशमैलम नीति केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन में शुद्धता, नवीनता, सेवा और भक्ति का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जैसे भगवान प्रतिदिन नए वेश में शोभित होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, सदाचार और श्रद्धा का नया वस्त्र धारण करना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।